गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड जय श्री राम, नमस्कार, वेलकम टू द क्लास। आज का टॉपिक बेसिकली क्या रहने वाला है हमारा, कोरिलेशन। ठीक है, कि कोरिलेशन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, इसके बारे में डिटेल जानेंगे और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आएगा आपका रिग्रेशन। जब कोरिलेशन जान जाए तो फिर हम रिग्रेशन को वर्क करेंगे। साउंड सबको आ रही है? साउंड इज क्लियर? ठीक है, तो कोरिलेशन की डेफिनेशन पर अगर हम वर्क करें तो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन इज अ स्टैटिकल मेजर, स्टैटिकल मेजर्स दैट एक्सप्रेस, ये इसकी डेफिनेशन है, दैट एक्सप्रेस द extent to which two variables are linearly related। मैंने कहा था आपसे कल की क्लास में भी, बट कल क्लास नहीं हो पाई थी, कि कभी भी कोरिलेशन यहाँ पर हम क्या होता है कि जब हमारे पास दो अब रैंडम वेरिएबल होते हैं, अब तक अभी तक हमने क्या पढ़ा था, एक पढ़े थे। ठीक है, वन वेरिएबल थे। तो जब एक या एक से ज्यादा वैसे जनरली होते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक्चुअल में रिलेशन है। सिर्फ दो क्या रहेंगे, दो अगर कोई वेरिएबल है, ठीक है, उसको रैंडम वेरिएबल बोल सकते हो, या तो फिर कोई डेटा हो सकता है। तो अगर दो वेरिएबल के बीच में क्या कोई रिलेशन होता है, उस रिलेशन को बताने, ये एक्चुअल में क्या हो जाता है, स्टैटिकल टूल होता है। कोरिलेशन ये क्या स्टैटिकल टूल है जो उन दो वेरिएबल के बीच में कुछ रिलेशन को बताता है। क्यों दोनों रिलेशन में से हमसे ये क्या पता चलता है कि दोनों वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, इस तरह की चीजों को बताने के लिए हम लोग कोरिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, और ये एक्चुअल में देखना है कि ये भी क्या होने चाहिए, विच टू वेरिएबल्स आर लीनियरली रिलेटेड। आपस में कैसे होने चाहिए? लीनियरली होने चाहिए। लीनियरली का मतलब होता है ईच वैल्यू के, एक्स के ईच वैल्यू के लिए वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, उसको लीनियरली बोलते हैं। ठीक है, अगर लीनियरली नहीं बोलेगा तो वो कभी भी, इसका मतलब क्या होता है, लाइक इसकी दो वैल्यू हो सकती है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो ये लीनियरली नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, जैसे -2, इसका भी आंसर 4 आता है, और 2 डालते हैं तो इसका भी आंसर 4 आता है। तो ये दो डिफरेंट वैल्यू की सेम वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो ये कभी लीनियरली नहीं होता है। लीनियरली के लिए क्या होता है कि ईच डिफरेंट वैल्यू के लिए ईच डिफरेंट क्या हमको रिटर्न वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट अगर आंसर मिल रहा है तो उसको हम लीनियरली बोल सकते हैं। ठीक, तो ये होता है कोरिलेशन। अब हमारा इसमें क्या रहता है मेन, इसमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कि मेन है, क्या रहता है हमारा, कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसको बारीकी से समझो, अच्छे से सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अब कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है? कोरिलेशन कोफिशिएंट को जो है, उनकी वैल्यू को पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ग्रेटर देन, लेस देन, या फिर जीरो, ये सारी चीज को बताने के लिए जो है हम इसको एक फॉर्मूला का यूज करते हैं, और उस फॉर्मूला को क्या बोलते हैं हम लोग? कोरिलेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? इज अ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसकी हेल्प से क्या हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, विच हेल्प इन एस्टेब्लिश
establishing a relation between क्या है ये पढ़ो, द कोरिलेशन कोफिशिएंट, ये एक्चुअल में क्या है, एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से हम क्या एस्टेब्लिश कर सकते हैं रिलेशन, वो भी किसके बीच में, प्रीडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, प्रीडिक्टेड एंड एक्चुअल वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन अ, ये कैसे बनेगा, ऑब्टेन्ड इन अ स्टैटिकल एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट से बना हुआ जो होता है, किसी एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा है, किसी एक्सपेरिमेंट में रिलेशन है प्रीडिक्टेड और एक्चुअल। प्रीडिक्टेड मीन्स क्या होता है, अनुमानित, अनुमान किया गया, कोई चीज अनुमान की जाती है ना, ऐसी वैल्यू यानी कि, ठीक है, प्रीडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन बताता है। ठीक है, इसकी इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इस रिलेशन से हमको कुछ प्रॉपर्टी मिलती है, वो क्या चीजें, कि कभी भी द कोरिलेशन कोफिशिएंट होते हैं, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू जो है -1 और +1 के बीच में होती है। ठीक है, वैल्यू इज ऑलवेज लाई बिटवीन -1 to 1। ठीक है, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, -1 और +1 के बीच में होती है, इससे ज्यादा कभी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और उसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन -2 हो गई, तो उस केस में समझ जाओ आप कहीं ना कहीं मिस्टेक किए हो। थर्ड पॉइंट इसमें अगर हम देखें कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाई आर या फिर आर ऑफ एक्स वाई। ठीक है, या कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई, ये नोटेशन है इसका। ठीक है, या तो सिंपली आर लिख दो, या आर लिख के ऐसे एक्स वाई लिख दो, या फिर कोरिलेशन पूरा लिखो, CO RR लिख के एक्स वाई लिखो। इन सब का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ये इसका नोटेशन है भाई, कई जगह कई ऑथर कई बुक में अलग अलग जगह अलग अलग यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया इस चीज का। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके टाइप की, तो टाइप क्या क्या होते हैं आओ देख लेते हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट के टाइप क्या होते हैं, ये जो है देयर आर मेनली 2 टाइप्स। ठीक है, वैसे तो ये 2 ही टाइप के होते हैं, देयर आर मेनली 2 टाइप। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, इसमें 2 ही टाइप के वैसे ये होते हैं। फर्स्ट होता है आपका जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड सेकेंड इज वन क्या, निगेटिव कोरिलेशन। ये याद रख लेना है आप लोग को। वैसे एक और होता है थर्ड, वैसे इसकी वैल्यू नहीं होती है, मेन 2 ही होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, वैसे थर्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, नल कोरिलेशन, नल या फिर जीरो, जीरो बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। ठीक है,
तो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, नेगेटिव कोरिलेशन क्या होते हैं, और एक तीसरे, वैसे दो ही होते हैं लेकिन एक थर्ड एक एक्स्ट्रा होता है जिसको हम बोल देते हैं जनरली, इस थर्ड को मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ, ठीक है। मेन अगर बोला जाए तो दो ही होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन। और नल या जीरो एक अलग से एडिशनल कोरिलेशन होते हैं जिसको हम वैसे कभी होता नहीं है, निकलता नहीं है, क्योंकि मैं बताऊंगा इसके भी पीछे कारण कि क्यों नहीं निकलता है, ठीक है। बट फिर भी ये होते हैं एक्चुअल में, ऐसा बोला जाता है। अब देखा जाए कि अगर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, कि पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, जो आपके पास गिवन डेटा होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल होंगे, तो एक्स और वाई की जो वैल्यूज गिवन होगी वो वैल्यू के बीच में रिलेशन कैसा होगा, दोनों सेम साइन रखेंगे, ठीक है। दोनों सेम साइन रखना मतलब क्या होता है कि दोनों एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी या तो दोनों इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे या तो दोनों के दोनों डिक्रीजिंग में होंगे, ठीक है। हम बोल सकते हैं द वैल्यूज ऑफ बोथ, द वैल्यूज ऑफ, ऐसा लिख दो, द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल हैव सेम डायरेक्शन, ऐसा बोल दो, ठीक है। सेम डायरेक्शन, अगर दोनों की वैल्यू जो है सेम डायरेक्शन में होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मतलब इंक्रीज करेगा तो दोनों की वैल्यू इंक्रीज होती है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि किसी की ऑब्जेक्ट में हम बोल सकते हैं उसमें क्या होती है, मान लो वो पिघलती है, ठीक है, तो जल्दी पिघलता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या मिलता है, तो दोनों में रिलेशन क्या हो रहा है कि ये बढ़ाने पे ये भी बढ़ रहा है, तो हम बोलते हैं वहां पॉजिटिव हो रहा है। ऐसे हम हमारे पास 2D ग्राफ होता है ना, दो का ग्राफ होता है। जैसे हम गाड़ी को स्पीड बढ़ाते हैं तो हम क्या समय बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका स्पीड भी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी निकाल सकते हो, या टाइम किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, लाइक जैसे अगर मैं टाइम और यहाँ पर मैं बोलूँ डिस्टेंस के बीच में निकाल रहा हूँ, तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, तो जब ये दोनों बढ़ रहे हैं तो ये इस टाइप की चीजें हो रही है, ये भी बढ़ रहा 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 है। तो हमारा क्या होता है कि इसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो कैसा होता है पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। जैसे मान लो आपने क्या है बैंक में पैसा डाला है, ठीक है, सपोज करो बैंक में पैसा डाला है, आपने बैंक को पैसे को क्या करते हो, इंक्रीज करते जा रहे हो, एक बार 5,000 डाला, फिर अगली बार 10,000 डाल रहे हो, तो ये इंक्रीज कर रहे हो, तो आपको जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो अगर हम इस चीज को वेरिएबल को बढ़ाते जा रहे हैं तो ये भी बढ़ते जा रहा है, तो हम बोलते हैं ये पॉजिटिव, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन होगा, इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन में आएगा, ठीक है। निगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, हाँ एक चीज और ध्यान देना, ये चीजें बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ रहा है, अगर ये घटा रहे हो तो ये भी कम होना चाहिए, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। और इस केस के लिए खास तौर पर ये चीजें ध्यान देना है कि, और अगर हम बात करें यहाँ पर, एंड इस केस में, इन दिस केस, एंड इन दिस केस आर ग्रेटर देन जीरो, इस केस में जो आपका आर मिलेगा, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलने वाला है आर, वो क्या होगा, हमेशा आंसर जीरो या जीरो से बड़ा ही होगा। ग्रेटर देन जीरो बोल रहा हूं मैं, जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, ऑलवेज क्या होता है, जीरो से ग्रेटर देन होते हैं। क्या बात आई समझ में आपको सभी को? जस्ट 1 मिनट। क्या इतनी सी चीजें कमेंट करके बताओ कि पॉजिटिव का मतलब समझ पाई कि नहीं। और इसका अगर हम ग्राफ से समझे कि भाई इसका ग्राफ कैसा होगा, तो पॉजिटिव का ग्राफ ऐसा कुछ होता है, दो वेरिएबल हैं, दोनों को हम इधर एक्स लिख दे रहे हैं, इधर वाई लिख दे रहे हैं, तो ये जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी कैसी होगी, ऐसे इंक्रीज करेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी ये भी आपके कैसे होंगे, ये जो वैल्यू है भाई आपस में बढ़ते लीनियरली होते हैं, ठीक है, ये एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू, ये वैल्यू जो है कैसी हो रही है, इंक्रीज करते जाएगी ऐसे,
दोनों। ये डॉट क्या बताता है, इंक्रीज। लीनियरली का मतलब क्या होता है, यही समझना है आप लोग को। लीनियरली का मतलब ये देखो, ये पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को देखोगे यहाँ, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट ये है, ये, तो ये चीजें ऐसे रहती है, ठीक है। ये चीजें आपको कॉमन समझना है। देखिए दिस इज कॉल्ड लीनियरली। लीनियरली में एक अभी पॉइंट आपके एक के ऊपर नहीं, यानी ऐसा और ऐसा कभी नहीं मिल सकता। किसी भी ग्राफ में अगर ऐसा केस मिल रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मिल रहा है, दोनों एक ही पॉइंट पर हो गए, तो ये लीनियरली नहीं है। लीनियरली का मतलब हर पॉइंट आपके ऊपर नीचे होंगे, आगे पीछे, लेकिन वो आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं लीनियरली कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ? लीनियरली का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि लीनियरली का मतलब क्या होता है। देखिए जो मैंने लाइन खींचा हुआ है, डॉट के ऊपर लाइन खींचा हुआ है, ये सारे आपस में कैसे सिंगल सिंगल है। सिमिलरली ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, ठीक है। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो ये जो मिल रहे हैं ये लीनियरली में आते हैं। अगर अगर लीनियरली नहीं होगा तो उसके इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसे दो पॉइंट मिलेंगे, यहाँ और यहाँ, तो ये कैसे खींच सकते हैं, बता ही नहीं सकते कि यहाँ पर और यहाँ पर, तो वैल्यू मिल जाएगी। तो लीनियरली नहीं होता है, ये चीज आपको बस ध्यान देना है। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है, ठीक है। किसको बताता है, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट किसको बताते हैं, ये जो है पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो पॉजिटिव कोरिलेशन समझ गए। आपका आंसर अगर देख लो, अगर आप कैलकुलेट करोगे, आर की वैल्यू अगर 0 से बड़ी मिलती है तो हम वहां पर क्या बोलेंगे, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। अब बात करते हैं निगेटिव, ठीक है। किसकी बात, निगेटिव कोरिलेशन। अब निगेटिव कोरिलेशन क्या होता है, सेम यही चीजें इसमें भी लिखी जाएगी। द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल, बोथ वेरिएबल की जो वैल्यूज होती है वो कैसी होती है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, द वैल्यूज ऑफ, द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल है अपोजिट डायरेक्शन। अब अपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है, अगर एक बढ़ रहा होगा तो एक, अगर ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक चीज और लिख देता हूँ, आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर क्या है, सेम डायरेक्शन मीन्स क्या होता है, बोथ इंक्रीजिंग या बोथ डिक्रीजिंग, ठीक है। बोथ इंक्रीज या बोथ डिक्रीज, क्लियर है। तो या तो दोनों कैसे होंगे, इंक्रीज करेंगे, या तो दोनों कैसे करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उस केस में हम बोलते हैं सेम डायरेक्शन। यहाँ अपोजिट डायरेक्शन मीन्स क्या हो गया, बोथ की जगह कैसे, अगर वन कैसा होगा, वन इंक्रीज करेगा एंड सेकंड डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस टाइप से एक इंक्रीज एक डिक्रीज, ये सिंबल इंक्रीज और डिक्रीज का है, समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर एक इंक्रीज करेगा तो एक डिक्रीज, या पहला वाला डिक्रीज करेगा तो सेकंड जो है इंक्रीज करते हैं। इस टाइप की चीजें जो होती है वो निगेटिव को रिलेशन को डिनोट करता है। और क्या बोल सकते हैं, इन दिस केस, इस केस में अगर हमको जो आर मिलेगा वो क्या होगा, 0 से लेस देन मिलेगी, आर की वैल्यू माइनस में होगी, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्राम बोलूं, डायग्राम बना के दिखाओ कैसा होगा, तो ग्राफली अगर हम समझेंगे तो ये ऐसा होगा। देखिए ये वैल्यू ऐसे जाएगी, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे देखो घटते जाएगी, इधर की वैल्यू ऐसे 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 मिलेगी, घटते जाएगी, इधर की वैल्यू भी ऐसे 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 घटते जाएगी। तो ये जो है डिक्रीज करते हैं, देखो ये इधर मैंने एक्स भी इधर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, ऊपर से नीचे आते जा रहा है, वाई भी नीचे से आते जा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पर हम x को एक्चुअल में देखोगे x को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर अगर हमें देखूं x और y है, तो x इधर पॉजिटिव हो रहा है, y घट रहा है, अच्छे से देखो दिख रहा है, तो x को हम बढ़ा रहे हैं तो y घटा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को, ये सेम डायरेक्शन मत बोलना कि सेम डायरेक्शन में आएगा ये, ठीक है। समझ रहे हो ना, हमने x को इधर बढ़ा रहा है, x की वैल्यू ऐसे इंक्रीज कर रही है, और y की वैल्यू टॉप से घट रही है, यहाँ से देखो एक बार सबसे टॉप पे नंबर आया था, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो इस टाइप के जो मिल रहे हैं ये वैल्यू कम होते जा रही है, लेकिन हम x तो इंक्रीज कर रहे हैं ना, तो x को इंक्रीज करने से y की वैल्यू कम होती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, निगेटिव कोरिलेशन। क्या ये चीजें आई समझ में, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक, यस या नो, जल्दी बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे।
किसी को दिक्कत है तो बताओ, या अगर समझ में आ गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए ठीक है, एक और लास्ट आता है, कौन सा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो कोरिलेशन। अब जीरो कोरिलेशन क्या, एक्चुअल में कुछ भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। यानी कि हम बता ही नहीं पा रहे कि यार वो दोनों इंक्रीज में पॉजिटिव है कि निगेटिव है। मतलब हम बोल सकते हैं एक ऐसा केस और मिल सकता है, देयर इज वन मोर, एक और ऐसा क्या मिल सकता है हमको, एक ऐसी केस मिल सकती है, स्थिति मिल सकती है, सिचुएशन बोल सकते हैं हम, एक ऐसा सिचुएशन, ठीक है, देयर इज वन मोर सिचुएशन, एक ऐसा और सिचुएशन मिल सकते हैं व्हेन, जब कैसे हो, देयर इज नो, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन, नो स्पेसिफिक रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, तो ये केस होता है, यानी कि जब हमको वहां पर कोई रिलेशन ही नहीं मिलता है, उस केस के लिए होते हैं। और इस केस में क्या होता है, इन दिस केस आपको जो आर मिलेगा कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो जब आर की वैल्यू जीरो मिल जाएगी तो वहां कोरिलेशन क्या बनेगा, आर की वैल्यू तो जीरो हो गई है ना, तो इसको हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन। वैसे जनरली उसकी आर की वैल्यू क्या होती है, -1 to 1 के बीच में होती है, तो वो हमेशा क्या होता है, जीरो से और 1 के बीच में रहती है, या फिर माइनस में जाइए, अगर जीरो आया तो उसको बोलते हैं जीरो कोरिलेशन है एक्चुअल में। ठीक है, तो इसका अगर हम ग्राफिकली इंडेक्स देखें तो कैसा होगा रिप्रेजेंटेशन, मान लो ये एक्स है ये वाई है, तो इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, तो कहीं एक्स की वैल्यू कहीं बढ़ेगी कम होगी, बढ़ेगी कम होगी, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वाई भी ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा इस टाइप की चीजें जो होती है, तो वो जो है आपको कौन सा मिलेगा, जीरो कोरिलेशन। अब इसके कुछ बेसिक जो, ये तो इसका थ्योरेटिकल मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया, अब हम इसके कुछ फॉर्मूला पे वर्क करेंगे, जो कि एग्जाम में अगर आएगा, क्वेश्चन को अटेंड करोगे तो इनको एक फॉर्मूला से नोटेट किया गया, किसको, कोफिशिएंट ऑफ, ये कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, जिसको सबसे एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था, कार्ल, ठीक है, सुने होंगे हो सकता है। तो कार्ल जो थे फ्रीडरिच के, कहाँ के थे, फ्रांस के थे वो, इसका इन्वेंशन किए थे, इसीलिए इसको कार्ल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, कार्ल पियर्सन बोलते हैं इनको, तो एक और बोल सकते हैं यहाँ पर हम कार्ल पियर्सन। जो कार्ल पियर्सन थे, ये क्या थे, इस एक फॉर्मूला का इन्वेंशन किए, जिस फॉर्मूला को हम बोलते हैं कार्ल पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब बहुत सारे इसके फॉर्मूला होते हैं, सब एक दूसरे से लिंक है, नोटेट करने का अलग अलग फंडा है उसका। ठीक है, बट आपको सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक फॉर्मूला से काम बन जाएगा, इन फ्यूचर आपके वो काम आते रहेंगे। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन बदल के दे देता है, जिससे आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, पहला फॉर्मूला कि एक तो आर बराबर क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई का कोवेरियंस डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये एक तो ये फॉर्मूला हो गया, मतलब सामने वाले ने अगर हमको कोवेरियंस दे दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है एक्स का और वाई का, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करके आर की वैल्यू ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा है, सब सेम है, अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, आर की वैल्यू एक और होती है जब आपका को, अगर हम कोवेरियंस से ना जाए तो एक दूसरा तरीका क्या होता है, अच्छा हाँ, और एक चीज, कोवेरियंस मैंने आपको लिखा दिया हूँ, कोवेरियंस पढ़े, पिछले क्लास में हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं कि कोवेरियंस क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं नोट करके लिखा दूं यहाँ पर फिर से, कि नोट करके कि भाई कोवेरियंस क्या होता है, तो आपको इसमें क्या है याद रखना है कि कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई कैलकुलेट करनी हो तो कैसे कैलकुलेट करते थे, याद है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम एक्सपेक्टेशन से जाते थे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
कैसे, एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, एक्स बार बोलते थे, या फिर इसको हम इन शॉर्ट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला इनटू, और क्या करते हैं, y माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y, ऐसा बोल दो, इनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। और यदि ये वेरिएट एक्स और वाई बहुत सारे वेरिएबल हैं, x1 x2 x3 दे रहा है, तो उसके इसके लिए हम इसी को इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में। तो समेशन समेशन ऑफ, याद करो आई की वैल्यू 1 to n तक होती है, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये x बार ही होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स क्या होता है, x बार होता है, ठीक है, इनटू में y माइनस वाई बार बोल दो, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा भाई, n करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये मीन होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मीन्स क्या होता है, वही आपको पढ़ा है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n, दिस इज कॉल्ड एक्चुअल में मीन, पहले भी कर चुके हैं। तो जो भी वेरिएबल है अगर उसको हम कन्वर्ट करेंगे समेशन में, तो n से डिवाइड करना पड़ता है जितने वेरिएबल होते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका क्या निकलेगा, समेशन बना के ये वाला इनटू ये वाला लिख के डिवाइड बाई n करोगे, दिस इज कॉल्ड क्या, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई, क्योंकि जनरली हमको इस तरह का डेटा दिया होगा तो उसको कैलकुलेट करने आपको आना चाहिए। कोवेरिएंस तो निकल गया, दूसरी चीज और कौन बच गया यहाँ पर, स्टैंडर्ड डेविएशन, या फिर इसको वेरिएंस भी बोलते हैं ना, ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन तो शायद स्क्वायर को बोलते हैं, ठीक है। तो एक ये भी मेथड होता है इसमें, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा सिग्मा स्क्वायर एक्स, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा बोल दो, वेरिएंस ऑफ एक्स मींस सिग्मा स्क्वायर एक्स, ठीक है। और ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको पता होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार और पूरे का होल स्क्वायर, जो आएगा इसका होल स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर दो, तो भी इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका याद है, मैं शायद पहले ऐसा बताया था, वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा पढ़े थे हम लोग, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो आएगा इसका होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा है। तो इसको ये कैसे लाया था, वो यहीं से लाया था, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, फाइनली सॉल्व करेंगे तो यही आता है, ठीक है। दूसरी चीज कि इसी प्रकार वेरिएंस ऑफ वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई बोलो या फिर सिग्मा स्क्वायर वाई बोलो, तो ये क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस वाई बार बोल दो, और जो आएगा इसका होल स्क्वायर कर दो। अच्छा ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं भाई ये बताओ इसकी वैल्यू सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो ये अंडर रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि इसको स्क्वायर हटाओगे तो सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी, अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स बोलेंगे, क्लियर है। यहाँ से अगर हम बात करें सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू कितनी मिलेगी, तो सिग्मा एक्स का मीनिंग यहाँ पर क्या है, सिग्मा एक्स मतलब क्या है, अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स, ऐसा बोल सकते हो। अच्छा सिग्मा वाई क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हैं हम अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ वाई बोल सकते हो, क्लियर है। तो ये चीजें बोलने से अगर मैं बोलूं आर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो सेकंड फॉर्मूला आर का क्या बन सकता है, सेकंड फॉर्मूला बन सकता है आर का फॉर्मूला कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई और अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स और गुणा इनटू में अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ वाई भी बोल सकते हैं। तो एक ये भी फॉर्मूला हो गया। तीसरा, ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज करके हम बना सकते हैं, ठीक है। एक सबसे मेन फॉर्मूला जब आपका एक्स गिवन हो, अगर आप कोवेरिएंस और वेरिएंस से नहीं जाना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास एक्स दिया हुआ वाई दिया हुआ है, तो आप सिंपली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, एन गुणा समेशन ऑफ, यहाँ पर क्या होता है समेशन ऑफ एक्स वाई, इसको डेविएशन बोलते हैं ना, एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। जब आपकी एक्स और वाई बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, लाइक 1 2 3 1 डिजिट के फॉर्म में होता है, तो हम डायरेक्ट एक्स वाई का प्रोडक्ट कर लेते हैं, एक्स का समेशन वाई का समेशन डिवाइड बाई क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर अंडर रूट में
अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, n एक इसका और इधर 2 होने चाहिए, तो यहाँ भी 2 होने चाहिए, समेसन x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर यहाँ से देखो क्या है, इसी जैसा ही है, और यहाँ पर समेसन 2 अलग अलग का समेसन है, तो यहाँ पर हम समेसन ऑफ x का होल स्क्वायर लिखते हैं ऐसा। सिमिलरली अंडर रूट में एक y के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो n इंटू, एकदम याद हो जाएगा सिंपली, ज्यादा कठिन नहीं है, y का स्क्वायर माइनस समेसन y लिख के होल स्क्वायर, ये चीजें। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मूला एक और यूज कर सकते हो, r बराबर, यहाँ पर आप चाहो तो x की जगह जब बड़ी वैल्यू हो जाती है, जैसे x में आपका गिवन डेटा होता है, x की वैल्यू 100, 200, 400 इस टाइप के जब नंबर होते हैं, तो सिंपल यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, उसका क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं n इंटू समेसन ऑफ, इसको dx इंटू डी से कैलकुलेट किया जाता है, तब dx कैलकुलेट किया जाता है, और माइनस लिख के x के जगह समेसन dx यूज करूंगा और y के जगह समेसन dy यूज करेंगे। डिवाइड बाई अंडर रूट में एक एक ठोक सेम उठा लो, क्या लिख सकते हैं हम, n गुणा समेसन ऑफ dx और ये स्क्वायर वाला माइनस समेसन ऑफ dx लिख के इसका होल स्क्वायर। ये दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीजें है भाई, ये डी स्क्वायर एक्स मतलब ये होता है इसका टोटल, और dx निकाल के उसका टोटल उसका स्क्वायर करना, तो वो अलग चीज हो जाती है, ठीक है, दोनों वेरिएबल अलग अलग है, हम एग्जांपल में समझाएंगे आपको, ठीक है। इनटू अंडर रूट में क्या लिख सकते हैं, एक और y वाले के लिए n गुणा समेसन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है, यानी कि अगर ये फॉर्मूला याद कर रही है तो वैसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अब ये एक्चुअल में कोवेरिएंस ही है, और ये आपका वेरिएंस ऑफ एक्स है, अंदर वाला ये वेरिएंस ऑफ वाई है, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, कभी कभी वेरिएंस के फॉर्म में क्वेश्चन को दे देता है। इसी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला ये होता है कि इफ, ध्यान से देखोगे भाई, जनरलाइज्ड फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है, एक सेकेंड, अभी मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है, मान लो आपने निकाला dx, इफ dx का टोटल कर रहा है, ठीक है, और dy का टोटल किया, आंसर क्या मिल गया, 0 मिल गया, देन इस केस में क्या मिलेगा, हो सकता है कभी कभी जो हम क्या निकालते हैं dx और dy का कैलकुलेट करते हैं, तो वो जो है कभी कभी 0 मिल जाती है, इसकी वैल्यू 0 होने से जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये dx 0, ये dy 0, राइट साइड 0, राइट साइड 0, तो सिर्फ n इंटू इतना बचेगा, n इंटू पहला, n इंटू इतना, तो ये रूट एन कट के बाहर आके एन एन कट जाएगा, तो सिंपली उस केस में अगर मैं बोलूंगा r क्या बनेगा, तो r ये बन जाएगा भाई, r बराबर सिर्फ समेसन dx इंटू डी लिखोगे, डिवाइड बाई अंडर रूट में समेसन ऑफ डी इस एक्स का स्क्वायर वाला गुणा समेसन में डी वाई का स्क्वायर वाला, ठीक है। इसी प्रकार इफ कभी कभी डायरेक्ट x का समेसन x निकाल लो, समेसन y निकालो, कभी कभी यही 0 हो जाता है, तो उसके इसके लिए हम क्या बोलेंगे, r बराबर डायरेक्ट जब यही 0 हो जा रहा है टोटल, तो यहाँ पर dx की जगह x वाला, ये वाला जो अभी लिखा था ना, ये 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0 है, तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, r बराबर समेसन ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाई अंडर रूट में समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में समेसन ऑफ वाई का स्क्वायर, ये चीज है। इतने सारे फॉर्मूला में वैसे ये एक फॉर्मूला याद रख लो, दिस इज अ मेन फॉर्मूला एंड स्टैंडर्ड फॉर्मूला यही है आपका, अगर ये याद कर ले तो वैसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट फिर भी ये सारे क्वेश्चन आपको ये भी ध्यान देना है कि ये भी एक फॉर्मूला होता है। क्या यहाँ तक की चीजें आप सभी लोगों को समझ में आ गई क्या, बताओ, फिर एक क्वेश्चन पर वर्क करते हैं हम लोग।
कौन सा फोर्थ फॉर्मूला? चौथा यही है, बस x की जगह dx यूज करते हैं, बताया ना। जब x आपका कैसा होता है ये तब यूज करना बेटा जब x सिंपल हो, 1 डिजिट के। जब 1 से 2 डिजिट का x होता है तो उसके इसके लिए ये यूज करते हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना है, वही चीज फॉर्मूला, x की जगह dx है, y की जगह dy है, जहां जहां x है वहां dx dy है, बस और कुछ नहीं है अंतर। अब डिपेंड करता है वो कैसा क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एक एग्जांपल्स की बात करूं, आपको खुद से समझ जाओगे कि कौन सा कब कब यूज करना है, ठीक है। एग्जांपल ऐसे ही समझो। पहले पहला, अगर मैं 2 डेटा दिया हुआ है आपके पास, क्या है, 2 डेटा आपके पास गिवन है, जिसमें x है एक y है। अगर मैं x के लिए बोल रहा हूँ 3 2 1 0 -1 -2, यहाँ पर है 9 7 5 3 2 1। क्या लग रहा है देखो, आपको दिख रहा है x और y एकदम सिंगल सिंगल डिजिट है। आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर सकते हो फॉर्मूला के हिसाब से। अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप सिंगल बना सकते हो। दूसरा, अगर यही क्वेश्चन अगर ऐसा हो जाए तो, जिसमें x और y की वैल्यू थोड़ी सी लार्ज के फॉर्म में हो जाती है, जैसे किसी की एज की बात करूं, ये मान लो क्या है आपके कुछ नंबर है वेरिएबल x और y जो है इसी टाइप से। मान लो x किसी पर्टिकुलर एज की बात कर रही है, 2 क्लास हैं, एक गर्ल्स का एज और एक बॉयज का एज को कैलकुलेट कर रही है। तो एज तो 9 7 2 5 के फॉर्म में होगी नहीं, वो 2 डिजिट के फॉर्म में होगी। लाइक कैसे हो सकते हैं, 20 30, ठीक है, 40, इस टाइप से ही हो सकता है ना, 42, फिर 35, इस तरह का ही हो सकता है। तो वाई भी दूसरे जो है गर्ल्स जो है उनका भी एज किस तरह से हो सकता है, इसी तरीके से हो सकता है। मान लो 19 है, फिर 18 है, 17 है, 20 है, 25 है, लाइक इस तरह की चीजें। तो अब ये 2 डिजिट के हो गए, इनका स्क्वायर करके ऐड करना काफी टाइम लग जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन के लिए हम लोग dx यूज करते हैं, dx बराबर x माइनस ए यूज करते हैं, dy यूज करते हैं, y माइनस ए यूज करते हैं। और इस केस के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट x का स्क्वायर कर देते हैं और y का स्क्वायर कर देते हैं। तो ये वाले केस में हम ऐसे ही यूज कर लेते हैं। जब आपकी जो लार्ज वैल्यू होती है तो हम जो है वहां पर dx और dy यूज करते हैं। बाकी आप चाहो तो dx और dy इसमें भी यूज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जल्दी काम बनता है तो आप देख सकते हो कैसे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल की बात करूं, अगर हम कैलकुलेट करें कोरिलेशन, एग्जांपल नंबर 1 जैसे, ठीक है, ऑब्टेन कोरिलेशन कोफिशिएंट। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट फिर भी एक लॉजिक, एक एग्जांपल के लिए आपको सिखा रहा हूं कि अगर ऐसा दिया हुआ है, इस टाइप से क्वेश्चन कहाँ आते हैं, ठीक है, नहीं आते इस टाइप का क्वेश्चन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा दिया हुआ। सेकंड है 9 8 10 12 11 13 14 16 15, ये चीजें गिवन है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कोरिलेशन फाइंड करना है तो क्या किया जाए, इस केस के लिए हम क्या कर सकते हैं, दिख रहा है एक्स ये और वाई दो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करनी है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं भाई, एक्स लिख लो और वाई लिख लो एक जगह। पहले ये तो काम करो, एक्स में क्या क्या है, एक से लेके 9 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वैल्यूज गिवन है एक्स में। वाई में क्या क्या है, 9 है, 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, फिर 11 है, फिर 13 है, 14 है, 16 है, 15 है। अब आपको लग रहा है 2 डिजिट का है, इसका स्क्वायर करना थोड़ा लार्ज हो जाएगा। 16 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाओगे फंस जाओगे, है ना। तो ऐसी स्थिति पर क्या किया जाता है, हम dx यूज करते हैं। dx बराबर कुछ और नहीं, x माइनस ए होती है। और सिमिलरली dy कैलकुलेट कर लेंगे, y माइनस ए बोल दो या b बोल दो, एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज आपको सॉल्व करना है। a मीन्स x में से खोजना है बीच की वैल्यू। तो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4 हो गए, तो हम बीच की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, 5 को। a को मैं क्या ले लिया, 5 ले लिया। तो सेम यहाँ पर भी a को क्या ले लिया, इस लाइन के लिए y के लिए 11 ले लिया। तो अब यहाँ पर क्या होता है, x माइनस ए करना पड़ता है। तो 1 माइनस 5 करूंगा कितना आएगा बेटा, माइनस का 4 आएगा। 2 माइनस 5 करूंगा कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। 3 माइनस 5 करूंगा, माइनस का 2। 4 में से 5 गया, -1। 5 में से 5 गया, 0। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, 8 में से 5 गया
3 और 9 में से 5 गया 4, ऐसा आ जाएगा। सिमिलरली इधर आ जाओगे, 9 माइनस 11 कितना होगा? 3 कि 2? माइनस का 2, क्योंकि 11 बड़ी संख्या है, तो 9 माइनस 11 माइनस 2, 8 माइनस 11 3, 10 माइनस 11 ये आपका आने वाला है माइनस का 1, 12 माइनस 11 1 आ जाएगा, 11 माइनस 11 0 हो जाएंगे, 13 माइनस 2 11 जो है 2 हो जाएगा, फिर 14 माइनस 1 जो 11 जो है आपका 3 हो जाएगा, 16 माइनस 11 जो है हो गया, 16 माइनस 11 जो है 5 का दे देगा डिफरेंस, और 15 माइनस 11 जो है कहीं ना कहीं 4 का दे देगा डिफरेंस। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको कोरिलेशन फाइंड करना है, कोई इशू नहीं है, 3 स्टेप और करना है। एक तो dx का स्क्वायर वाला एरिया निकालना है, फिर dy का स्क्वायर वाला एरिया निकालना है, और आपको dx इंटू dy करना है, dx इंटू dy, क्योंकि ये दोनों चीजें, ये 3 स्टेप आपको एक्स्ट्रा काम करना है। ठीक है, अब देखो dx का स्क्वायर कुछ और नहीं, इसका स्क्वायर ही है, तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या क्या मिलेगा भाई? 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 1 का 1 0, फिर 1 4 9 16। ठीक है, फिर इसका स्क्वायर भी कर लोगे, इजी है, डायरेक्ट कर पाओगे, विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व करना है आपको। 2 2 जा 4, वैसे कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, बट वो यूज करने बैठोगे टाइम लग जाएगा ना भाई। फिर 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 1 0 4, 3 का 9, 5 का 25, लाइक 4 का 16 हो गया। उसके बाद इनका टोटल चाहिए। अब यहाँ से एक लॉजिक लगाओ, देखो दिमाग लगाओ यार, इस चीज का आंसर कितना आ रहा है, अच्छे से देखो, समेशन ऑफ dx भी जरूरत पड़ेगी, कहीं ना कहीं 0 है, देखो सॉल्व करके देखो, 4 से 4 कटा, 3 से 3, 2 से 2, 1 से कट गया, क्या ये भी 0 आ रहा है? क्या ये 0 आ रहा है? क्या नहीं, ये नहीं आ रहा है 0, अच्छे से देख लो, सॉल्व करके देखो, क्या ये 0 आ रहा है? देखा जाए तो 3 2 5 5 10 4 14 हो रहा है, यहाँ से 3 2 5 5, 1 मिनट, ये 0 नहीं हो रहा है ना, y की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं आ रहा है तो जो भी आ रहा है वो लिख दो, कितना आ रहा है? 5 5 10 4 14, 14 और 1 15 हो गया, 15 में से 5 गया 10। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, 9 आ रहा है। क्लियर है सभी को, यहाँ तक की चीजें क्लियर है? और इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, और इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए भाई, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2, और 1 1 जा -1, क्योंकि एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, 0 गुणा 0 करोगे 0 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा, और 2 3 इंटू 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 इंटू 5 15, एंड लास्ट 4 4 16। तीनों का टोटल चाहिए, फॉर्मूला में लाके रख देना है। ठीक है, हाँ एक चीज और, अगर मैं शायद 11 के जगह, अगर मैं शायद यहाँ पर 12 को ले लेता, अगर 11 के जगह अगर मैं 12 को लेता तो शायद ये 0 हो जाता, कैसे? इवन ले लेता ना तो शायद 0 हो जाता ये भी, तो हमारे लिए काम और आसान बन जाता। लाइक देख सकते हो कि 9 में से 12 गया, कितना आएगा? माइनस का यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, फिर 8 में से 12 गया, माइनस का 4, 3 -3 -4 ऐसे बढ़ रहा है, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा, 11 में से 12 गया -1 आ जाएगा, 13 में से 12 गया 2, तो शायद 0 आ सकता था, बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ऐसे बना दिए तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, उसके बाद इसका आपको टोटल कैलकुलेट कर लेनी है और फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कोरिलेशन आर का फॉर्मूला n इंटू समेशन ऑफ dx इंटू dy वाला, माइनस अलग से समेशन ऑफ dx, ठीक है, इंटू में समेशन ऑफ dy वाला, और डिवाइड बाई सेम चीज को लिखना है अंडर रूट में, दो ठोक अंडर रूट बनाना है, एक में n लिखना है, इसमें dx था, यहाँ हम dx का स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि दो होने चाहिए थे साथ में, दो नहीं है तो स्क्वायर कर दो, माइनस दो में से एक होना चाहिए, अलग अलग दो है तो इसको अलग अलग का होल स्क्वायर बना लो, ऐसा। ठीक है, समझो, dy के भी जगह dx पुट कर दो, dy के जगह भी dx होता तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये सेम हो गया तो होल स्क्वायर हो गया, गुणा अंडर रूट में, यहाँ पर आप y पुट करो तो ये क्या बनेगा? n इंटू समेशन ऑफ dy का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस समेशन ऑफ dy का होल स्क्वायर मिल जाएगा, ऐसा।
ला के फॉर्मूला में पुट कर दो। अब बाकी ये कैलकुलेशन का काम आपको करना है, ये मैं क्या करूं आपको पता चल जाएगा। एन कितनी है, अगर आप एन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो एन का मान तो आपका 9 है, ठीक है। 9 गुणा इसका टोटल चाहिए मुझे, इसका टोटल निकालोगे तो ये वाली वैल्यू देगी फर्स्ट। तो इसका टोटल जब आप करोगे तो 16 15 6, देखो यहाँ से ये कैलकुलेट करोगे जो भी आएगी वैल्यू वो यहाँ लिखनी है। क्या ये चीज अब मैं अब छोड़ दूं कि कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग, यस या नो, जल्दी बताएं यहाँ से। क्या ये कैलकुलेशन करके बताऊं कि आप लोग बना लोगे, ये बताओ। हो जाएगा, यस या नो, जल्दी बताओ। जल्दी बोलो। चलो, कितना आ रहा है आंसर? 0.9। ओके, जिसका आंसर आ गया है 0.9 वो सही है, ठीक है। आंसर 0.95 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, रूट वगैरह सब कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा। मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू मिलेगी। आर की वैल्यू 0.95 समथिंग अप्रोक्सीमेट मिल रही है। तो ये जो वैल्यू मिल रही है क्या दिख रही है, ये देखो जीरो से बड़ी है, तो यानी कि जो रिलेशन निकाले इसको हम क्या बोलेंगे, दिस सिंपल बोल सकते हैं, दिस इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो यहीं से हम लोग चाहे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने सी फार्मूला से स्टैंडर्ड डेविएशन भी चाहे तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का फार्मूला क्या होता है, कुछ और नहीं होता, एकदम सिंपल होता है। ये भी समेशन ऑफ क्या होता है, या तो जो फॉर्मूला लिखा है वो लिख दो, या तो फिर आप यहाँ पर समेशन ऑफ डी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस समेशन ऑफ डी एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर, ऐसा भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे फॉर्मूला है, आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट फिलहाल ये सब जरूरत नहीं है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि भाई ये क्या है। अगर इसका आंसर जीरो आ जाता तो हम बोलते हैं जीरो कोरिलेशन है, ठीक है। जीरो से बड़ा है, तो जीरो से जब बड़ा होता है तो हम क्या बोलते हैं, इसका पॉजिटिव कोरिलेशन। जीरो से छोटा यानी कि माइनस होता है तो कैसा होगा। अब आपको एग्जाम में जो देगा तो वो कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन देंगे, और कैसे क्वेश्चन देंगे वो मैं आपको जो देने जा रहा हूँ, ये अगला क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं वो ये मैंने लिखा है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 20 टाइम्स, ठीक। सच एन एक्सपेरिमेंट इज सच एन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड 50 टाइम। उसके बाद बोल रहे द नंबर ऑफ हेड एंड द नंबर ऑफ हेड्स and tails in experiment are noted।
ठीक है। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट, व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या आएगा? और ऑप्शन गिवन है इसमें, पहला ऑप्शन है -1, सेकंड ऑप्शन है -20/50, थर्ड ऑप्शन है 20/50 एंड लास्ट फोर्थ ऑप्शन है 1। ये चार ऑप्शन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि किसी एक्सपेरिमेंट में एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन 20 टाइम्स एंड सच एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड 50 टाइम्स। द नंबर ऑफ हेड एंड टेल्स आर एक्सपेरिमेंट आर नोटेड इन एक्सपेरिमेंट आर नोटेड। व्हाट इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द टू? इन दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है? तो क्वेश्चन का है इन मीनिंग ये है कि आप किसी एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हो, कॉइन को 20 टाइम क्रॉस करा रहे हो। ठीक है, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में कॉइन को हम 20 टाइम क्या कराते हैं, थ्रो कराते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट को आपको 50 टाइम रिपीट करानी है। ठीक है, लिखा है ना, सच एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड 50 टाइम। ये एक्सपेरिमेंट आपको 50 बार करनी है। तो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ हेड जो है और टेल जो आते जाएगा वो आपको नोट करते चले जाना है। तो वो रहा, जब नोट करते चले जा रहे हो, फिर जो आएगा उनके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो किसकी वैल्यू कितनी होगी? क्या -1 आएगा, -20/50 आएगा, कि 20/50 आएगा, कि 1 आएगा? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सिर्फ घुमाने के लिए देता है ताकि आप घूम जाओ बातों से। ठीक है। अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो भाई इसके सॉल्यूशन बहुत इजी है, आराम से समझोगे तो काम बनेगा। अब एग्जाम में आपको यहाँ पर 20 टाइम, 30 टाइम, 40 टाइम, 50 टाइम, लगभग कुछ भी दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक्सपेरिमेंट को भी आपको कितने बार, ये सिर्फ एक नंबर आपको सिर्फ डराने के लिए और एक घुमाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में इन नंबर का यूज नहीं होगा, क्योंकि बिना इन नंबर के भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और क्या, सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि भैया एक्स जो रैंडम वेरिएबल होते हैं वो एक्स क्या है। तो एक्स आपको एक रैंडम वेरिएबल लेना है जो वो क्या करता है, तो नंबर ऑफ हेड्स को डिनोट करता है, मान लो। ठीक है, नंबर ऑफ एक्स ले लो, नंबर ऑफ हेड है, क्लियर है। और वाई किसको ले लो, नंबर ऑफ टेल्स को ले लो, क्लियर है। एक्स आपका नंबर ऑफ हेड्स है, वाई क्या है, नंबर ऑफ टेल्स। अगर मैं आपसे बोलूं भाई एक्स हेड कितने हो सकते, तो भैया पहले ये देखो 20 टाइम फेंक रहे हो, तो हेड एक एक्सपेरिमेंट में हेड की संख्या 1, एक हेड, 2 हेड, 3 हेड, 4 हेड, 5 हेड, ऐसे 20 टाइम जाएंगे। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट कराना है 50 बार, तो और भी बढ़ जाएंगे, वो 50 तक भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब एक्स और वाई बहुत बड़ा बड़ा आएगा, तो जरूरत नहीं है वहां तक जाने के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोनों का क्या निकालना है हमको, ये चीजें जानते हैं कि देखो, अब ये कितने बार भी आप फेंक लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि भाई एक्स और वाई कितना आएगा, कोई बता सकता है एक्स और वाई क्या आएंगे? एक्स प्लस वाई करूं, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल करूं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ सकती है, क्या आएगी, कितनी आ सकती है ये नहीं बता सकते, तो कुछ ऐसा लॉजिक बताओ कि क्या आएगा। क्या ये कोई बता सकता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है यहाँ पर, अगर हम वर्किंग करें इस पर? तो एक्स जो है नंबर ऑफ हेड है, वाई जो है नंबर ऑफ टेल्स, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्या ये कोई बता सकता है? नहीं, 1 आएगा, कैसे 1 आएगा भाई, 1 कैसे आएगा? एक्स क्या है, नंबर ऑफ हेड है, वाई नंबर ऑफ हेड है, ऐसे कैसे 1 आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी थोड़ी है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी है भैया। एक्स एक्स मींस क्या है, नंबर ऑफ हेड हो सकता है, नंबर ऑफ हेड 50 भी हो सकते हैं, और वाई नंबर ऑफ वाई, टेल टेल भी 50 हो सकता है। बेटा दोनों को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल रहे हो। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर होती तो उसकी प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होता है, वो भी सिर्फ एक्स नंबर ऑफ हेड होने की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, और नंबर ऑफ टेल होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, सबका 1 होगा। बट यहाँ पर मैं एक्स और वाई यानी कि हेड और टेल को पूरा की अगर ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। ये चीजें समझ में आ रही है आपको? कितना मिलेगा भाई, 10, 100, 50, 100, 100, कुछ तो मिलेंगे ऐसे, लाइक एक कांस्टेंट मिलेगा, ना कि 20, 30, कुछ भी मिल रहा है तो एक कांस्टेंट मिलेगा। अगर हम एक्स को और वाई को ऐड करें तो हमको एक क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट मिलेगा। क्या ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई है कि नहीं? यस या नो, जल्दी बताओ।
अगर ये चीजें अगर समझ में आ गई तो देखते जाओ कैसे कहानी आगे बढ़ते चले जाएगी। क्या ये चीजें क्लियर है कि नंबर ऑफ हेड्स एंड नंबर ऑफ टेल्स को अगर मैं टोटल करूंगा तो कहीं ना कहीं एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, और वो कुछ भी हो सकती है, लाइक 50, 100, 45, 40 कुछ भी हो सकता है। समझ में आई बात यहाँ तक? यस या नो जल्दी बताओ। अब अगर ये हो गया तो मुझे इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे भाई? एक्सपेक्टेड वैल्यू है एक्स प्लस वाई का बता सकता है कोई? तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या निकलेगा, के। अच्छा ये बताओ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का क्या होता है? मैं सिखाया हूँ, अलग अलग इंडिविजुअली निकल जाता है क्योंकि ये अलग अलग है ना, इंडिपेंडेंट है। तो एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू प्लस वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिखाया हूँ कि नहीं सिखाया हूँ? यस या नो जल्दी बताओ। अच्छा बताओ इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होगी? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी? ये सारा देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, इसीलिए तो सारी चीजें पढ़ाई गई है आपको कि ये एक्सपेक्टेशन पढ़ लो, कोवेरिएंस पढ़ लो, वेरिएंस पढ़ लो, सारी चीजें क्यों पढ़ाई गई है? इसीलिए तो पढ़ाया गया था आपको। लेकिन नहीं, आपको तो पढ़ना नहीं है, आपको तो है बस क्लास अटेंड करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। बताओ इसकी क्या होगी वैल्यू, बताओ चलो। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कांस्टेंट की कितनी होती है? लिखाया था ना। हम्म किसी कांस्टेंट की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होती है भैया? 4 बाहर हो जाता है उसका, फिर वापस वही होता है, 1 ही होती है। तो ईच टाइम पर इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी होती है? के ही होती है। ओनली के होता है, जीरो रो नहीं होता। कांस्टेंट वैल्यू का जीरो कैसे होता है? अरे भाई एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मींस होता है मीन। मीन मींस क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स बटा एन करना पड़ता है, यानी एन तो छोड़ दो, एन एन लिख दिया, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल होते हैं उनको बाहर उसकी प्रोबेबिलिटी के साथ की जाती है ना। दूसरे मेथड से हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी एक्स, इसके प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर ये अगर कांस्टेंट हो गया तो ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सबकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है तो वो 1 बन जाएगा, तो ओवरऑल के बचेगा। ये मैंने आपको पहले भी करा चुका है। हम्म जीरो बोलते हो हैं? कुछ भी मतलब, यही सिखाया हूं मैं आप लोग को। अब वापस क्या कर दो, के की वैल्यू पुट कर दो। के भैया कौन है? एक्स प्लस वाई है, तो इसको वापस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको सेपरेट करूं एक्स के साथ, एक्स को ध्यान से देखो जो बता रहा हूं, एक्स को इससे इसको उस साइड लेके जाओ तो क्या बचेगा, और वाई को इस साइड लाओ तो क्या मिलेगा? ओवरऑल इसमें इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यस या नो जल्दी बताओ। और यहाँ से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस वाई लिख सकते हैं। ये वाई इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। हो गया। अच्छा इस चीज को मैं क्या बोल सकता हूँ भाई? ध्यान से देखो, एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का ये इक्वल हो गया, इसमें से माइनस कॉमन लूं तो ये कहीं ना कहीं वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बनेगी। यस या नो? तो x में से एक्सपेक्टेड वैल्यू को, x को निकाल लो, y में से एक्सपेक्टेड वैल्यू y को निकालो, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दिख रहा है? x माइनस एक्स बार, ये कौन है? मीन तो है। ये कौन है? y का मीन तो है। तो x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार है। ठीक है, तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट लाइन पे मैं बोल सकता हूँ कि यहां से हम बोल सकते हैं भाई x माइनस एक्स बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार इक्वल आ रहा है माइनस ऑफ y माइनस वाई बार के। अब ये करने से क्या फायदा हुआ है? पूछो भाई क्यों कर रहे हैं ये चीजें? अरे भैया कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का निकाल लो ना फॉर्मूला। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट, किसका? एक्स माइनस एक्स बार का इंटू वाई माइनस वाई बार का प्रोडक्ट के बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ को ये। अब यहां से x माइनस एक्स बार की वैल्यू ये लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा भाई? ये चीजें कहीं ना कहीं माइनस ऑफ y माइनस वाई बार बनेगा, पहले से भी y माइनस वाई बार है, ये दोनों सेम है तो स्क्वायर बन गया। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ y माइनस वाई बार बन गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब ये कोई नंबर तो है -1, इसको नंबर 1 समझो, तो ये क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, जैसे ए एक्स का क्या होता है हमने पढ़ा है, ए बाहर हो जाता है तो ये -1 बाहर हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर बन गया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? ये चीजें समझ में आ गई सबको? ये कौन निकल गया? कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकल गया। अच्छा ठीक है, अब आते हैं फॉर्मूला पे। आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर का फॉर्मूला होता है क्या? कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन का क्या होती है? एक्स अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ एक्स
वेरिएंस ऑफ इनटू अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ वाई, ये होता है। अगर मैं यहाँ पर वेरिएंस का भी फॉर्मूला लिख दूं तो वेरिएंस कुछ और थोड़ी, यही तो होता है सिंस वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स यही तो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला होता है वेरिएंस का। और सिंस ये किसके इक्वल है, निगेटिव ऑफ वाई के, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, वेरिएंस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर ये वाला जो है अगर मैं निकालूं तो ये मिलेगा, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो गया, एक्स माइनस एक्स बार जो है माइनस ऑफ इसके बराबर है, और उसका एक्स माइनस एक्स बार की जगह माइनस वाई माइनस वाई बार डालूंगा, एक्स माइनस एक्स बार की जगह माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करूंगा, तो कहीं ना कहीं वो इक्वल हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से ये इक्वल होगा, इसके इक्वल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर के भी बराबर। क्यों, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करूंगा ना, देखो एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, यहाँ से अब आप पुट करोगे सॉल्व करोगे तो क्या मिलने वाला है भाई, माइनस ऑफ वाई माइनस वाई बार, ये लिख के इसका होल स्क्वायर जब आप करोगे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ यही तो बचेगा। तो ये कौन बन गया, ये तो वेरिएंस ऑफ वाई मिल गया। इट मींस क्या मिल गया, वेरिएंस ऑफ एक्स कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, वेरिएंस ऑफ वाई मिलेगा। तो इससे क्या मिला, यहाँ पर रखूंगा तो वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई तो दोनों सेम है ना, सेम है तो एक ही चीज लिखोगे, आर बराबर मिल गया कोवेरिएंस ऑफ, कोवेरिएंस की वैल्यू पुट कर दो, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू कितनी है, निगेटिव ऑफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, डिवाइड बाई कितना मिलेगा, हाँ इस चीज को ऐसा बोल दो या फिर इसको वेरिएंस भी बोल सकते हो, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख दूं, यहीं पर होल स्क्वायर ही तो है, तो ये कहीं ना कहीं वेरिएंस ऑफ कौन है, को वेरिएंस भी किसके बराबर हो गया, वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर हो गया, ऐसा भी लिख दो, क्योंकि इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, देखो ये यही चीज की वैल्यू कौन है, ये अब एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बराबर है वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, तो इस चीज को मैं क्या ले सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से इस इंप्लाइज माइनस ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, दोनों बोल सकते हो आप। तो ये दोनों कहीं ना कहीं किसके इक्वल है, वेरिएंस ऑफ एक्स है, वेरिएंस ऑफ वाई है, तो एक चीज बोल दिया, ये माइनस ऑफ वेरिएंस एक्स बनेगा, माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालोगे तो माइनस इधर जाएगी, तो माइनस ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, अंडर रूट में दोनों में क्या मिलेगा, वेरिएंस ऑफ एक्स है तो एक्स ही रहने दो, यहाँ पर क्या अंडर रूट में वेरिएंस ऑफ वाई है, क्योंकि दोनों सेम है तो एक ही चीज लिखो, अगर दो बार रूट में हो गया तो एक बार आता है, तो ये कहीं ना कहीं वेरिएंस ऑफ एक्स है, डिवाइड बाई दो बार का एक आ गया वेरिएंस ऑफ एक्स, ये कैंसल आउट होकर कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया है ये कहानी, मतलब वो क्वेश्चन को कितने बार भी फेंके कोई फर्क नहीं पड़ता, हेड और टेल बोल दिया तो हेड और टेल एक साथ को काउंट करना है, एक वेरिएबल को हेड और एक वेरिएबल को वाई बोलोगे तो उनके बीच में कोरिलेशन कैसा होगा, उनके बीच में कोरिलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ -1 होगा। कहां से नहीं समझे ये बताओ, यहां तक की चीजें समझ में आ गई थी क्या, ये रियल नहीं, कोवेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू माइनस में ये पुट किया, माइनस अपने जगह ये दोनों का होल स्क्वायर हो गया, माइनस बाहर हो गया और ये आ गया, ये चीजें लिख दी, ये समझ में आ गया, यहाँ तक कि सबको समझ में आ गया, ये चीजें सबको समझ में आ गई, तो फिर मैं आगे बताऊंगा ये लास्ट साइड ना, ठीक। अब सुनो, ये जब एक्स, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जब ये चीजें y माइनस वाई बार है, आप अगर y माइनस वाई बार की वैल्यू पुट, अभी मैंने x माइनस एक्स बार की जगह y माइनस वाई बार डाला था, कोई बच्चा y माइनस वाई बार की जगह भी तो डाल सकता है ना, y माइनस वाई बार की वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, तो आप अगर x में डालोगे तो माइनस एक्स बार आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम केस देगा, मतलब y माइनस वाई बार हो या x माइनस एक्स बार हो, दोनों सेम ही है। यहाँ पर मैंने x लिखना था, जो है ये जो है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये चीजें समझ में आई कि नहीं, क्लियर हुआ ये चीजें, जब आप इसके जगह ये डाल सकते हो तो इसके जगह भी तो ये डाल सकते हो ना, माइनस इधर दे दोगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कि x की जगह अगर y डालोगे तो ये आएगा, y की जगह अगर x वाला डालोगे तो x के फॉर्म में आ जाएगा, तो दोनों तो सेम हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, ये फॉर्मूला होता है को वेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन में वेरिएंस एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई होता है इंटू में।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हूँ, वेरिएंस एक्स का फॉर्मूला लगाओ। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स बराबर होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसी को वेरिएंस ऑफ एक्स बोलते हैं। ये शायद मैंने पहले भी लिखा दिया, हो सकता है आज के फॉर्मूला में मैं कहीं ना कहीं लिखाया होऊंगा इसको। ठीक है, ये देखो वेरिएंस ऑफ एक्स, इसीलिए मैं क्यों लिखाया, ये सब चीजें यूज होती है। वेरिएंस ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो यही चीज तो यूज किया है, मैं यहाँ पर लिखा दिया हूँ, मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो, आ जाओ इधर। यहाँ पर मैंने क्या निकाला, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है। अरे भैया एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, ये इक्वेशन 1 को देखो, एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू माइनस ऑफ वाई माइनस वाई बार है। तो यहाँ जब पुट करोगे माइनस ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, सिर्फ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स, जब ये एक्स के फॉर्म है तो वेरिएंस एक्स, वाई के फॉर्म में हो गए तो वेरिएंस वाई, ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए। तो वेरिएंस एक्स हो या वेरिएंस वाई, दोनों तो सेम आएगा, दोनों की वैल्यू तो सेम आ जाएगी यहाँ पर। अब जब दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो उस केस में यहाँ पर आया फॉर्मूला में। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है, और इस चीज को हम बोलते हैं वेरिएंस ऑफ एक्स। तो बाहर माइनस लगा तो मैं माइनस ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दिया हूँ, क्या गलत किया बताओ। और नीचे में क्या लिखा हुआ है, दो बार वेरिएंस ऑफ एक्स है, ये वेरिएंस ऑफ वाई, वेरिएंस ऑफ वाई की जगह भी वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दोगे, ये दोनों सेम हो जाएगा। तो भैया अंडर रूट में टू इंटू अंडर रूट में टू को आप टू नहीं लिखते हो, दो बार अंडर रूट में सेम होता है तो दो नहीं लिखते हो, क्योंकि वेरिएंस ऑफ वाई लिखा तो है एक्स के बराबर है, तो यहाँ भी वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, तो दोनों रूट में आएंगे तो एक वेरिएंस एक्स आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो सीधा सीधा -1 आ जाएगा। अब बोलो समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो जल्दी बताओ। अब किसी को दिक्कत है तो बताओ, जिसको समझ नहीं आया एक बार बताओ, फिर से बता दूंगा, लेकिन अगर आ गया है तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन आपको क्या सिर्फ घुमा के दे सकता है, भैया 50 बार फेंको, 40 बार फेंको, 30 बार फेंको, 3 टाइम रिपीट, कितने भी टाइम रिपीट कर लो। देखो इस क्वेश्चन में हमने कितने भी बार रिपीट करेगा आंसर, अगर मैं वैल्यू पुट करके रखता ना तो भी आंसर -1 ही आता। तो मैंने एक जनरल फॉर्मुला बना दिया ये, अगर मैं इसकी वैल्यू लेके सॉल्व करता ना, तो एक्स की वैल्यू कुछ लेके वाई की वैल्यू लेके सॉल्व करता तो आंसर तब भी -1 ही आता। तो ओवरऑल हमने क्या किया, इसको डायरेक्ट एक रफली वर्क लिया कि भैया एक्स और वाई को जोड़ूंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, उस हिसाब से निकाल के चल। तो जब भी आपका कैसा हो, एक्स और वाई को ऐड करने पर अगर एक कांस्टेंट मिल रही है ना, जो वेरिएबल देंगे रैंडम वेरिएबल, दोनों का सम अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो सिंपली उसको सॉल्व करोगे, आंसर हमेशा -1 के बराबर आएगा। चलिए, ये तो बात हो गई इस चीज की। नंबर 2, मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, एन एक्सपेरिमेंट वी हैव फॉलोइंग डेटा, फॉर एन एक्सपेरिमेंट वी हैव द फॉलोइंग डेटा सेट दिया हुआ है, डाटा सेट दिया हुआ है, क्या है उसमें गिवन है कि भैया एन की वैल्यू इसमें 4 है, समेशन ऑफ एक्स अननोन नंबर है, इसको ए नाम दे दिया हुआ है, ठीक है। समेशन ऑफ वाई आपका 10 दिया हुआ है, समेशन ऑफ एक्स वाई 21 दिया हुआ है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 30 दिया हुआ है, समेशन ऑफ वाई का स्क्वायर इक्वल 30 दिया हुआ है। इफ कोरिलेशन, इफ कोरिलेशन कोफिशिएंट is -0.8,
then the value of a is a की वैल्यू बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन 7, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 8, फोर्थ ऑप्शन 9। क्या लास्ट साइड दिखाना है? ओके, लो भैया एक बार चेक कर लियो। तो कोरिलेशन का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। कोरिलेशन पे हमारे पास तो और भी क्वेश्चन है, वेरी रैंडम वेरिएबल एक्सपोनेंशियल वाले भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। बट पहले बेसिक आप लोग जान जाओ, फिर आगे फिर जो है आप लोग बना सकते हो क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को समझिए जरा। क्या इस क्वेश्चन से आपको क्या लगता है बन पाएगा? अब सारी वैल्यू गिवन है, ऑल वैल्यूज गिवन है, बस आपको कैलकुलेट करनी है एक मिसिंग वैल्यू की। ठीक है, क्या लगता है, दिख रहा है? यहाँ पर देखो बोल रहा है एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोग को ये डेटा मिल जाता है, जिसमें n 4 है, समेशन x अननोन है, a y की वैल्यू 10 है, एक्स वाई का मान 21 है, एक्स स्क्वायर का मान 30 है, वाई स्क्वायर का मान 30 है, लगभग ये है। और को रिलेशन को माइनस ऑफ 0 है, मतलब माइनस में है, मतलब ये निगेटिव है। ठीक है, बट हमको निगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना फिलहाल के लिए नहीं है। आपसे पूछ रहा है कि भैया ए की वैल्यू कितनी होगी, तो क्यों ना इसका फॉर्मूला यूज करें। इस डेटा को देखते हुए आप यूज कर सकते हो फॉर्मूला कि भाई आर का फॉर्मूला क्या यूज करना चाहिए। सिंपली बताया था मैं, एन इंटू समेसन ऑफ, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन इंटू समेसन ऑफ एक्स वाई माइनस समेसन ऑफ एक्स इंटू समेसन ऑफ वाई। ये सारी फॉर्मूला आपको क्यों लिखाया गया, इस तरह का यूज हो सकता है भाई क्वेश्चन में, है ना। फिर अंडर रूट में होता है एन इंटू समेसन ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों में होता है ये। फिर इंटू अंडर रूट में दूसरा वाला भी सेम ऐसे ही निकलता है, एन इंटू क्या होता है, एन इंटू समेसन ऑफ वाई का स्क्वायर माइनस समेसन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? इन सभी फॉर्मूले को आपको देखते हुए याद आ जाएगा कि इस तरह का फॉर्मूला यूज करना है। सबकी वैल्यू रख दो, आर भी मालूम है, ऑल वैल्यू मालूम है, बीच में एक वैल्यू मिसिंग है, आर के जगह रख दो माइनस का 0.8, माइनस 0.8 इक्वल एन का मान है 4, इसका मान है 21 माइनस समेसन एक्स नहीं मालूम, ए 10, समेसन वाई की वैल्यू 10 है, दिख रहा है सारी चीजें वैल्यू दी हुई है देखो, वाई की वैल्यू 10 है, एक्स वाई की वैल्यू 21 है। रूट ओवर नीचे में क्या लिखा हुआ है भैया, एन 4 होता है इंटू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों 30 है, कोई दिक्कत नहीं, 30 माइनस। कई बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, समेसन ऑफ एक्स का स्क्वायर में होल स्क्वायर में भी 30 लिख देते हैं। अरे भैया वो समेसन एक्स का होल स्क्वायर है, तो समेसन एक्स की वैल्यू जो है उसका होल स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर आएगा, गुणा यहाँ करोगे तो एन का मान 4 इंटू समेसन ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू 30 दी हुई है तो 30 रखो माइनस समेसन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, समेसन वाई कितनी है 10 है, तो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? इस चीज को हम बोल सकते हैं भैया माइनस का 8/10 बोल सकते हैं। ये बनेगा 4 1 जा 4, कुछ कॉमन ले सकते हो तो बताओ, दोनों साइड से ऊपर से कॉमन ले सकते हैं अपन, दो कॉमन ले सकते हो तो क्या बचने वाला है, 2 गुणा 1 मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 42 माइनस 5 है। क्लियर है? 42 माइनस 5 पे आएगा कि नहीं आएगा, किस गुड़ी 2 करोगे 42 आएगा। ठीक है, नीचे में देखोगे तो ये कितना आने वाला है, 120 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इनटू अंडर रूट में 120 में से 100 गया 20 आएगा बस। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से इसका रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं ये काट रहा हूँ, इसे ऐसे काटो, 2 चौक 8, 2 5 जा 10, 2 से काटा 2 दूनी 4, ठीक है, क्या बच रहा है -2/5 इक्वल में
42 माइनस 5a डिवाइड बाई अंडर रूट में 120 माइनस ए स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 20। अगर मैं रूट हटाना है तो हमको क्या कर सकता है भाई, रूट हटाने के लिए सिंपली बोथ साइड स्क्वायरिंग करो। जैसे बोथ साइड स्क्वायर करोगे ये 2 2 जा 4 बनेगा, ये 5 बनेगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इक्वल में 42 माइनस 5a का होल स्क्वायर बन जाएगा, डिवाइड बाई ये रूट हट जाएगा तो रूट हटेगा तो 120 माइनस ए स्क्वायर आएगा, इनटू में 20 का स्क्वायर करूंगा तो 20 बस बचेगा क्योंकि रूट है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं भाई, यहां से अपन काट सकते हैं इसको कैंसल आउट। कैसे, ये 55 25 5 चौक 20, ये 4 ऊपर क्रॉस आएगा, 4 चौक 16/5। क्लियर है, यहाँ कितना आने वाला है 16/5। राइट साइड से, लेफ्ट साइड से तो 16/5 मिल गया, राइट साइड से 42 माइनस 5a का होल स्क्वायर, 42 माइनस 5a का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 120 माइनस ए स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करना तो इजी नहीं है क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा। कैसे, जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, उसको सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू मिलेगी। बट मैं तो आपको यही राय दूंगा, ऐसे इक्वेशन अगर आते हैं लगता है डेंजर है तो आप एक एक वैल्यू को पुट करके देख सकते हो। आपके पास क्या क्या गिवन है, ऑप्शन में जाओ, ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू ये तो दी गई गिवन है, इनमें से एक रख के देखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट को ना रख के, अगर मैं जैसे मैं सेकंड रखूँ, थर्ड रखूँ, फोर्थ रखूँ, फिर ऐसे, वैसे आपको एग्जाम में लाइन से ही रखना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं जानबूझ के पहले नीचे की वैल्यू रख रहा हूँ। ठीक है, मान लो ए की वैल्यू अगर मैंने ले लिया डेट, ए की वैल्यू मैंने ले लिया 10, तो राइट हैंड साइड पर सॉल्व करने पर 16/5 मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए ना दोनों की वैल्यू के लिए। देन राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या मिलेगी भाई, ए की जगह 10 डालते हो तो ध्यान से देखो, 42 माइनस 5 दहम 50 हो जाएगा, डिवाइड का होल स्क्वायर जो भी है होल स्क्वायर, नीचे 10 का स्क्वायर 100 होता है तो 120 में से 100 गया बेटा, कितना होता है 20 होता है। ठीक है, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 8, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 8 का स्क्वायर जो है 88 64 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 होगा। क्या ये 16/5 दे रहा है, काटोगे तो क्या 16/5 बचेगा, देखो तो 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, और ये जो है 16 चौक 64 है ना, डिवाइड में 4 5 6 20, 16/5 आ रहा है। कब, क्लियर है भाई, ए के जगह हमने कितना डाला 10 डाला, तो 10 डालने पे कितना आएगा 5 10 पचे 50 हो गया, 42 हो गया, माइनस 120 माइनस ए स्क्वायर, ये है ना 120 माइनस ए स्क्वायर है, तो सॉल्व करने पे कितना आया 16/5 आ गया। तो मेरा ये राइट साइड मतलब ये ए की वैल्यू कितनी होगी 10 होगी, ये परफेक्ट हो गया। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया, कितना आ गया 16/5 आ गया, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो यही आपका आंसर हो गया, तो ये आंसर हो गया। लेकिन मान लो आपने ये चीजें पहले नहीं रखा, मान लो पहले रखा, लेट कर लिया, ठीक है, लेट किया, ए की वैल्यू कितनी 7, तब आपको राइट हैंड साइड पे रख के चेक करना है कि क्या राइट हैंड साइड पे इक्वल है। तो 7 डालोगे 5 7 35, तो 42 माइनस 35 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 120 माइनस 37 49। ठीक है, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये जो है यहाँ से 8 मिलेगा, 6 मिले 7 मिलेगा ना, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, और नीचे में 49 आ गया, नीचे में जो भी है 30, 10 में से 9 गया 1, और 11 में से 4 गया 7, 7 4 11। ये कभी इसके बराबर नहीं है, नहीं है मतलब ये कभी नहीं हो सकता, 16/5 के बराबर नहीं है, ये नहीं आएगा। आंसर हमारा कौन सा हो गया, फर्स्ट है ये जो 10 वाला है। ठीक है, फिर भी रख रख के चेक कर सकते हो, लेट करो ए बराबर कितना, ए की वैल्यू और कौन सी दी गिवन है इसी में, 8 है 9 है, तो ऐसे रख रख के आप देख सकते हो। ए की वैल्यू अगर 8 लूंगा तो राइट हैंड साइड कितना मिलेगा, राइट हैंड साइड पे जाओगे तो 42 माइनस यहाँ पर 8 5 6 40 डिवाइड बाई इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई 120 माइनस ए का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 88 64 होता है। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, नीचे में जो भी समथिंग आएगा 16/5 तो नहीं आने वाला है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, 10 में 4 गया 6, और इधर जो है
11 में से 6 गया, 3 9 6, 11 में से 3 गया तो ये कितना आएगा, 64 है ना। 11 में से 6 गया 5, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा 16/5 के बराबर तो नहीं है। क्लियर है। इसी प्रकार चौथा देखोगे, ए की वैल्यू कितनी है, 9 है। 9 पुट करोगे तो राइट हैंड साइड कितना मिलेगा, राइट हैंड साइड जो है 42 माइनस 5 या 45 हो जाएगा, डिवाइड इसका होल स्क्वायर होगा, नीचे में 120 माइनस 9 9 जा 81 हो गया। तो ये जो है कितना मिलेगा आपका, 3 का स्क्वायर 9, ये भी कभी नहीं आने वाला है। तो वो चीजें जो है नहीं आने वाली है। ठीक है, सीधा सीधा बोल सकते हैं नॉट इक्वल्स टू 4/16/5। क्लियर है। क्या सबको समझ में आ गया। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो हमको क्या हल करना है, बोलो भाई। आप समझ गए कि आंसर कौन सा हो गया, इसमें आंसर जो है करेक्ट आंसर कौन सा है, 10 है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए की वैल्यू जो है 10 होगी। ऐसे रख के वैल्यू रख के देख सकते हो, जब आपको लगे कि कठिन हो जाए वहां पर, उस केस के लिए ऐसा यूज कर सकते हो। बोलो यहां तक क्लियर है सभी को कि नहीं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है बताओ, कि आ रही है, अगर आ रही है तो बताओ। सबको आया समझ में, यस या नो, जल्दी बताओ। ले अच्छी बात है, अगर आ गई तो एक बेसिक फॉर्मूला सिखा देता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। आएंगे तो इनको बिल्कुल अटेंड करना है। तो ये ध्यान देना है कि इफ कोरिलेशन आर बराबर क्या होता है, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइड बाई अंडर रूट में वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट में क्या होता है, वेरियंस ऑफ वाई होता है। ये किसका कोवेरियंस है, कोरिलेशन है आर ऑफ एक्स और वाई का है। ध्यान से समझना इस चीज को। जब आर एक्स और वाई के कोरिलेशन अगर ये आते हैं, तो अगर ऐसा है तो देन मैं बोलूंगा अगर कोरिलेशन ऑफ ए एक्स कॉमा बी वाई का कितना होगा। ठीक है, ये एक्स और वाई का कोरिलेशन है, कोफिशिएंट। ठीक है, ठीक है। तो एक्स की जगह अगर ए एक्स कुछ दे दे, 2x और 3y दे दे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, कुछ और नहीं होगी, सिर्फ इतना होगा कि ए डॉट बी कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई होगा, अपॉन में मॉडुलस ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, और अंडर बाकी ये चीजें अंडर रूट में वैसे ही रहेगा, वेरियंस ऑफ एक्स इंटू अंडर रूट में वेरियंस ऑफ वाई। अब यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल में देखोगे तो ये ए डॉट बी ही है, डिवाइड में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी है। ठीक है, और मॉड इसलिए लगा क्योंकि मॉड ए यहाँ पुट करोगे तो अंडर रूट में ए जो है निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसलिए वो मॉड लिखा गया है। और यहाँ पर आपका क्या मिल गया, कोरिलेशन ऑफ एक्स और वाई। तो अगर आपसे बोले भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है ए एक्स कॉमा बी वाई का, तो आप क्या करना है, इस ए बी का मॉड में अलग अलग डॉट बी कर दो, नीचे में ए का मॉड बी का मॉड, यानी कि अगर ये माइनस भी होगा तो इसको यहाँ प्लस में ही लिखनी है, ए बी यहाँ पर जो भी साइन होगा यहाँ पर ये लिखना है, और जो एक्स वाई का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू के साथ प्रोडक्ट कर दोगे तो ये चीजें मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये रिलेशन है, मतलब x की जगह आप एक्स यानी कि ए कुछ भी नंबर हो सकते हैं, बी कुछ भी नंबर हो सकते हैं, ए बी की वैल्यू। ठीक है, 2 1 1 3 -1 2 ऐसा एग्जाम में देता है कि आर एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, तो बोलेगा आर 2x और 3y की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। ठीक है,
और आपको ये फॉर्मूला तो मैंने लिखाया हूँ, कौन सा, कि भाई वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ सॉरी वेरिएंस ऑफ x प्लस वाई का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई का कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका निकाल रहा हूँ ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x प्लस बी स्क्वायर वेरिएंस ऑफ y प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको पहले भी मैंने सिखा दिया। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस 2ab कोवेरिएंस ऑफ x कॉमा वाई। तो कभी कभी ये भी यूज कर सकते हो। एक दो फॉर्मूला और बता देता हूँ, फिर क्लास को एंड करते हैं, फिर इससे आप बना लोगे। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पहले नहीं कराया हूँ, बट इसके बेस पे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें इस एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करके आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जैसे x एक नॉर्मल वेरिएट है, नॉर्मल के जगह यहाँ पर हम क्या एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल वेरिएट है विथ पैरामीटर लैम्डा 1 है। दूसरा y भी अगर ऐसा है, x कोई क्या है, ये नोटेशन है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करता है। ठीक है, अगर ऐसा है तो देन मीन कितना होगा, ये लैम्डा 1 की जगह लैम्डा लिख दो, देन मीन कितना होगा, तो मीन की वैल्यू 1 बाई लैम्डा होती है। ठीक है, एंड वेरिएंस कितना होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स जो है वो कहीं ना कहीं 1 बाई लेमडा का स्क्वायर होता है। ये चीजें ध्यान देना कि मीन और वेरिएंस, अगर आपका एक्सपोनेंशियल कैसा हो, एक्स जो है रैंडम वेरिएबल है, कौन सा, एक्सपोनेंशियल वाला, तो उस केस के लिए मीन जो है अलग होता है, वेरिएंस अलग होती है। मीन को 1 बाई सिंपली लेमडा लिखा जाता है, और वेरिएंस को 1 बाई, जैसे मैं बोल दूं एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एक्स जो है फॉलो करता है किसको, एक्स इज फॉलोड बाई एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर मीन कितना होगा, तो मीन की वैल्यू मिलेगी 1/2 मिलेगा, और वेरिएंस कितना आएगा 1/4। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, मैंने दे दिया हुआ है, जो भी होता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करोगे। इतने फॉर्मूले याद रख लो, तो ये कहीं ना कहीं आपका कोरिलेशन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका कौन सा आता है, रिग्रेशन वाला, जो कि एक नया टॉपिक है रिग्रेशन। ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपका कोरिलेशन और एंड रिग्रेशन फिनिश हो जाएगा फिर। ठीक है, ये दो टॉपिक स्टैटिक्स यहाँ पर बचे हुए थे, जिसके साथ ही आज ये खत्म होता है, और एक क्लास और जाएगी, किस में जाएगा, जिसमें रिग्रेशन में। ठीक है, चलिए ठीक है, इतना आप लोग कर लो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रिग्रेशन के साथ। ठीक है।